पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर इसी महीने अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। दूसरी बातें हैं Pakistani Field Marshal Asim Munir. Now Munir is visiting the US again. This will be his second trip in 2 months. His first one was in June. The second और खबर यह है कि जो आसिम मुनीर पहले अमेरिका गए थे वो 2 महीने में अब दूसरी बार जा रहे हैं और इस बार जाने का जो प्रयोजन है वो बड़ी खबर उस दौर में बन रहा है जब ट्रंप भारत के खिलाफ आए दिन कोई ना कोई नई घोषणा कर रहे हैं। अब जाहिर से अमेरिका आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान का लीडर जाएगा अमेरिका, बैठेगा, फिर से बकरा चिकन नोचेगा। बहुत बड़ी खबर सामने आई, आसिम मुनीर को फिर से आमंत्रित किया गया अमेरिका 2 महीने के भीतर। क्या पूरी खबर है? अमेरिका को अब पाकिस्तान की दोस्ती ज्यादा पसंद आ रही है। अमेरिका धीरे धीरे पाकिस्तान के करीब जा रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका को अब पाकिस्तान ज्यादा अच्छा लगता है और भारत और अमेरिका की दोस्ती 54 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को एक बार फिर से अपने देश बुलाया है। असीम मुनीर इसी महीने अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं और असीम मुनीर ना तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं ना वहां के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच करते हैं शायद। दूसरा, ट्रंप भारत को यह संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान से उनकी दोस्ती धीरे धीरे पक्की हो रही है और ऐसे में अगर पाकिस्तान अमेरिका के करीब जाता है तो चीन नाराज होगा और फिर चीन उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा चरित्रहीन देश है जो चीन के साथ भी दोस्ती का नाटक करेगा और अमेरिका के साथ भी दोस्ती का नाटक करेगा। ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान से अमेरिका इनवाइट करने का जो प्रयोजन है वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ अमेरिकी जहर को दर्शाती है और यही कारण है कि आज हम फिर से चर्चा कर रहे हैं कि क्यों आसिम मुनीर को इनवाइट किया गया है। ये कहा जा सकता है ऐसा क्यों? इसके पीछे का बड़ा कारण तो यह है कि जहां आसिम मुनीर अमेरिका के इतने ज्यादा हमको पूरी तरह भारत के साथ कर दिया था, लेकिन ट्रंप के आने के बाद विदेश नीतियों में अमेरिका ने जो परिवर्तन दिखाया है वो डाइजेशन से परे जा रहा है। ये लोग हैं यार पाकिस्तानी, जो इनकी लीडरशिप है इतनी चू लीडरशिप है, मतलब मैं बताएंगे, बात करेंगे। और अमेरिका की कोई 110% बातचीत हुई है। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी कुछ अपनी मांगे रखेगा, ठीक है। तो आसिम मुनीर का अमेरिका जाना एक तो ये भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका में काफ़ी मकबूलियत मिल रही है और ट्रंप भी जनरल आसिम मुनीर की शख्सियत के दीवाने बनते जा रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर इससे पहले भी अमेरिका का दौरा करके आ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका इनवाइट किया गया है, जिसके बाद भारतीय मीडिया को मिर्चें लग गई हैं। भारतीय मीडिया परेशान है कि आखिर ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर को क्यों बुलाया है। जहां ट्रंप भारत से दूर होते जा रहे हैं वहीं पाकिस्तान के करीब होते जा रहे हैं। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर इसी महीने अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं दूसरी बार। तीसरी बात, अमेरिका के टैरिफ वॉर के खिलाफ अब चीन भी धीरे धीरे भारत का समर्थन कर रहा है। सबसे पहले अमेरिका और पाकिस्तान के दोस्ती के नए रिश्ते का विश्लेषण करते हैं। अमेरिका को अब पाकिस्तान की दोस्ती ज्यादा पसंद आ रही है। अमेरिका धीरे धीरे पाकिस्तान के करीब जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका को अब पाकिस्तान ज्यादा अच्छा लगता है और भारत और अमेरिका की दोस्ती 54 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को एक बार फिर से अपने देश बुलाया है। असीम मुनीर इसी महीने अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं और असीम मुनीर अमेरिकी सेना के जनरल और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कोरेला के फेयरवेल समारोह में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। असीम मुनीर ना तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं ना ही राष्ट्रपति हैं, इसके बावजूद वो दूसरी बार अब अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। इससे पहले आपको याद होगा इसी साल जून में ऑपरेशन सिंदूर के बाद असीम मुनीर अमेरिका गए थे और उन्होंने 18 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया था। जैसा मैंने आपको पहले बताया, असीम मुनीर ना तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं ना वहां के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच करते हैं। सुनने में अजीब लगता है। ये ट्रंप और असीम मुनीर के बीच पहली निजी बैठक थी, प्राइवेट मीटिंग थी लंच के दौरान। और ट्रंप के साथ लंच के बाद असीम मुनीर ने वापस आते ही डोनाल्ड ट्रंप के नाम की नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सिफारिश कर दी। पाकिस्तान ने भी सिफारिश कर दी कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। और इसके बाद जुलाई में ट्रंप और पाकिस्तान के बीच एक डील हो गई जिसके तहत अमेरिका अब पाकिस्तान के तेल भंडारों को विकसित करेगा। यानी ट्रंप और असीम मुनीर की पहली मुलाकात में ही पाकिस्तान ने पूरी तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। पहले नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश की और फिर अपने देश के संसाधन अमेरिका को सौंप दिए। अब असीम मुनीर दूसरी बार अमेरिका जा रहे हैं तो इसके भी 2 मायने हो सकते हैं। पहला, ट्रंप पाकिस्तान से कोई नई डील करना चाहते हैं शायद। दूसरा, ट्रंप भारत को यह संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान से उनकी दोस्ती धीरे धीरे पक्की हो रही है और इसके जरिए वो भारत पर एक नया दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अब तक भारत पर दबाव डालने की ट्रंप की सारी तरकीबें नाकाम रही हैं, इसलिए अब हर रोज वो नई नई कोशिशें कर रहे हैं, हर रोज नए नए बयान दे रहे हैं, लेकिन भारत है कि झुकने का नाम नहीं लेता। ट्रंप ना तो किसी के स्थायी दोस्त हैं और ना ही स्थायी दुश्मन। उन्हें जहां मुनाफा दिखता है वहीं वो दोस्ती करते हैं और इसलिए ट्रंप की ये दोस्ती आगे चलकर पाकिस्तान को भी भारी पड़ सकती है। और इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, अमेरिका और पाकिस्तान के करीब आने से अब चीन नाराज हो जाएगा। पाकिस्तान में चीन का अब तक करीब 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा हथियार चीन से खरीदता है।
ऐसे में अगर पाकिस्तान अमेरिका के करीब जाता है तो चीन नाराज होगा और फिर चीन उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। आज पाकिस्तान की हालत घड़ी के उस पेंडुलम की तरह हो गई है जिसमें वो चीन और अमेरिका के बीच फंस गया है। एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ अमेरिका है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा चरित्रहीन देश है जो चीन के साथ भी दोस्ती का नाटक करेगा और अमेरिका के साथ भी दोस्ती का नाटक करेगा। दूसरी बात यह है कि अगर भारत और चीन की दोस्ती फिर से बढ़ती है तो इससे पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को ही मुश्किल हो सकती है। और यह कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके बाद आपको दुनिया में एक नया शक्ति संतुलन देखने को मिले। और बहुत सारे लोग तो अभी से कहने लगे हैं कि रशिया, चीन और भारत मिलकर एक नया ब्लॉक बना सकते हैं। भी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भारत ने और भारत पाकिस्तान को अमेरिका ने जिस तरह से ट्रीट किया, अब वो सब कुछ खुल के आ रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान ने आसिम मुनीर के माध्यम से अमेरिका को रिश्वत भिजवाई कि आप हमारी क्रिप्टो के साथ जुड़ जाइए, आप हमारे क्रिप्टो के खाने को संभाल लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन पाकिस्तान वालों को इंडिया के सामने इज्जत दिलवा दीजिए। वो इज्जत ट्रंप ने बकायदा रिश्वत वसूल के इनको दे भी दी। फिलहाल एक खबर और है, और खबर यह है कि जो आसिम मुनीर पहले अमेरिका गए थे वो 2 महीने में अब दूसरी बार जा रहे हैं। और इस बार जाने का जो प्रयोजन है वो बड़ी खबर उस दौर में बन रहा है जब ट्रंप भारत के खिलाफ आए दिन कोई ना कोई नई घोषणा कर रहे हैं। अब तक की घोषणाओं में 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट हो चुका है। ऐसे में टैरिफ एक तरफ भारत पर लादे जा रहे हो, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को सप्रेम इनवाइट किया जा रहा हो। आसिम मुनीर जैसा व्यक्ति जो पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल इसलिए कहा गया क्योंकि उसने भारत के ऊपर हमले को या भारत पर हमले किए और भारत के हमलों को पाकिस्तान में नाकामयाब करने में पाकिस्तान में बड़ी भूमिका निभाई बताई। ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान से अमेरिका इनवाइट करने का जो प्रयोजन है वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ अमेरिकी जहर को दर्शाती है। और यही कारण है कि आज हम फिर से चर्चा कर रहे हैं कि क्यों वापस से अपना पुराना इतिहास अमेरिका दोहरा रहा है और इस दोहराते इतिहास में वो भारत को अपने से कितना दूर कर रहा है। आपको याद होगा पिछली बार जब आसिम मुनीर गए थे तब ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार मांगाए थे। कहे थे कि इन्होंने ही शांति स्थापित करवाई है भारत पाकिस्तान के बीच, इसलिए इन्हें शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। वो तो भारत की तरफ से साफ इनकार किया गया कि इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बस उसके बाद बौखलाए अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने साथ लेकर के अपना नैरेटिव और तेजी से गढ़ना शुरू कर दिया। इन सभी प्रयोजनों के बीच में भारतीयों को जितनी बातें पुरानी याद आ रही हैं वो बातें आपसे साझा करना आज जरूरी लगता है। साथियों, जिस समय भारत में इंदिरा गांधी जी का दौर था, जिस समय भारत के अंदर वो सारे कालखंड थे जब हम पाकिस्तान से झगड़ा लड़ रहे थे, उस समय पर युद्ध कर रहे थे, उस समय पर अमेरिका किस तरफ खड़ा था, आज वो समय हमें फिर से वो रिकॉल करने का है। वो रिकॉल इसलिए करना है क्योंकि ये लोग सुधरे नहीं हैं। एनीवे, आसिम मुनीर का इस समय वहां जाना किस तरह खास है इसकी अब चर्चा कर लेते हैं। असल में क्या है कि दुनिया को अमेरिका बांट कर चलता है। अमेरिका बांट कर चलता है इसका मतलब है कि उसने पूरी दुनिया को अपना कॉलोनी माना हुआ है, नियो कॉलोनी, नव उपनिवेश, जिसके तहत ये खुद ऊपर से सुपरफिशियली सबको मैनेज करते हैं। वहां की कंपनियों को, वहां के नेताओं को, वहां के सेना अध्यक्षों को अपने तरीके से टुकड़े डालते हैं और मैनेज करते हैं। ऐसे में होता क्या है कि ये सेना के तरीकों को कमांड के आधार पर ट्रीट करते हैं। पाकिस्तान, गल्फ कंट्रीज, ईरान, अफगानिस्तान, इन सबको एक सेंट्रल कमांड नाम की जगह पर बांटकर रखा जाता है। तो असल मायने में पाकिस्तान जिस सेंट्रल कमांड में अमेरिका के अधीन आता है, यानी अमेरिका ने दुनिया के देशों को जिन कमांड में बांटा हुआ है उसमें से एक कमांड सेंट्रल कमांड, और सेंट्रल कमांड में 20 देश आते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिका, उनका जो अमेरिका सेना का जो सेंट्रल कमांड है वो 20 देशों को मैनेज करता है। ठीक है, उस सेंट्रल कमांड की तरफ से आसिम मुनीर को इनवाइट किया गया है, यह कहा जा सकता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का बड़ा कारण तो यह है कि जहां आसिम मुनीर अमेरिका के इतने ज्यादा हमदर्द सिद्ध हुए, वहीं दूसरी तरफ सेंटकॉम के जो कुरिल्ला नाम के जो अध्यक्ष थे, जनरल थे, उन्होंने भी आसिम मुनीर की काफी प्रशंसा की थी जब ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट चला था। उस कन्फ्लिक्ट के दौरान कुरिल्ला ने यह कहा था कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर काम आया कर रहा था। यही कारण है कि सेंटकॉम ने पाकिस्तान की बहुत तारीफ की थी। यह है सेंटकॉम के कमांडर कुरिल्ला, जो पाकिस्तान हैज बीन ए फिनोमिनल पार्टनर इन द काउंटर टेररिज्म वर्ल्ड, ऐसा कहते हुए खबरों में देखे गए थे। ये तारीफ कर रहे थे पाकिस्तान की कि किस तरह से वो हमारे काम में आया। और तो और इस यूएस सेंट्रल कमांड के जो कुरिल्ला हैं वो रिटायर होने वाले हैं। ये वही कुरिल्ला हैं जिनको यहां पर कभी निशान इम्तियाज मिला था। इनका रिटायरमेंट है और उस रिटायरमेंट कार्यक्रम में आसिम मुनीर को इनवाइट किया गया है। 20 देश यहां पर सेंटकॉम में आते हैं। उन सेंटकॉम के अध्यक्ष माइकल कुरिल्ला रिटायर हो रहे हैं। उस कार्यक्रम के उसके फेयरवेल कार्यक्रम के अंदर आर्मी चीफ आसिम मुनीर जा रहे हैं। यह खबर बड़ी खबर बनती है। तो इस तरह से इनको बुलाया जा रहा है। लेकिन जब यह घटना होती हुई हम देखते हैं तो एक बड़ा प्रश्न आता है कि भारत आसिम मुनीर के मामले से परेशान नहीं है। वो तो हमारे साथ में दुश्मनी लंबे समय से निभा रहे हैं। भारत पाकिस्तान का आज का मामला नहीं है। परेशान इस बात से है कि अमेरिका ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद से अब तक भारत के साथ खड़ा दिखा था अंतरराष्ट्रीय मंचों पर। अमेरिका ने दुनिया को यह दिखाने का प्रयास किया था कि पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। कैसे? अफगानिस्तान में अस्थिरता रही हो, पाकिस्तान के कारण आई थी। पाकिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन मारा गया था, अमेरिका का कहना था कि देखिए ये आतंकियों को पनाह देता हुआ देखा गया था। इसलिए अमेरिका ने अपना जो शिफ्ट था वो पूरी तरह भारत के साथ कर दिया था। लेकिन ट्रंप के आने के बाद विदेश नीतियों में अमेरिका ने जो परिवर्तन दिखाया है वो डाइजेशन से परे जा रहा है। परिवर्तन क्या दिखाया है? परिवर्तन आपके सामने है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है और ट्रंप इस समय पर केवल अपने झूठ को सही करने के लिए कि मैंने कहा था ये है तो वो वही है, बस उसको सही करने के लिए कुछ भी दांव पेच चले जा रहे हैं।
इसी क्रम में भारत को आसिम मुनीर की यात्रा से ज्यादा पाकिस्तान के साथ अमेरिका के पुराने प्यार की याद आ रही है और इसी प्यार को अखबारों ने लिखना भी शुरू किया है कि भारतीयों के मन में इनका वो पुराना इतिहास दौड़ने लगा है। अब सवाल ज्यादा समस्या उन गोदी एंकराओं को है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मुलाकात को ऐसे बताया था और बता रहे थे कि जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बिजली कड़क रही है और बिजली इस बार कड़क रही है। दिखाऊंगा कि गोदी एंकराएं किस तरीके से अब टैरिफ के फायदे बताने लग गए हैं। अंजना ओम कश्यप जैसे लोग, श्वेता सिंह जैसे लोग पूरी तरीके से बैटिंग में उतर आए हैं। खबर क्या कह रही है? यह उसी एनडीटीवी की खबर है जिसका मालिक अडानी बताया जाता है। एनडीटीवी की खबर क्या कहती है? ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम परवान चढ़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल पाकिस्तान को फिर से, पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल अब तो हो गया है आसिम मुनीर, उस आसिम मुनीर को जो है अमेरिका जाने की दावत दे दी है। अमेरिका बुलाया है और अमेरिका बुलाया है क्योंकि पाकिस्तान के जो सेंट्रल कमांड के जो एक तरीके से आर्मी चीफ है, कमांडर जनरल माफ कीजिएगा, उनका विदाई समारोह है। उस विदाई समारोह में बाकायदा अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को आमंत्रित किया। यह पिछले 2 महीने के भीतर आसिम मुनीर की अमेरिका की दूसरी यात्रा है। सवाल यह नहीं है दूसरी यात्रा, सवाल यह है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जा करके प्रचार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और वही डोनाल्ड ट्रंप अब सर पर बैठ करके तांडव कर रहा है और हमारे प्रधान सेवक के मुंह में ऐसा लग रहा है किसी ने 4-5 लीटर फेविकोल डाल दिया है, मुंह नहीं खुल रहा है। दोस्तों, इसी को लेकर के अब जबरदस्त तरीके से चढ़ाई कर दी गई है। कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग लगातार मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आज ये लोग हैं यार पाकिस्तानी, जो इनकी लीडरशिप है, इतनी चू लीडरशिप है, मतलब मैं बताएंगे, बात करेंगे। 2 खबर एक साथ में आपको बताऊंगा। एक तो जाहिर सी बात है, आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं दोबारा। मैं क्यों भाई माइकल कुरेला, इन्होंने पाकिस्तान की तारीफ कर दी, निशाने इम्तियाज दे दिया, अवार्ड, पहले तो पाकिस्तान ऑन सेल था, अब अवार्ड्स ऑन सेल। इससे अमेरिका, आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान का लीडर जाएगा अमेरिका, बैठेगा, फिर से बकरा चिकन नोचेगा और फिर कुछ ब्लेंडर करके आएगा। और पीएम मोदी जो है वो चाइना जाएंगे। तो की डेवलपमेंट्स क्या है कि पाकिस्तान, आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका जाएगा। क्यों जाएगा? यही सेंटकॉम, इनका जो सेंट्रल कमांडर है माइकल कुरेला, जिसने पहले पाकिस्तान को एक फेनोमेनल पार्टनर बोला था, 4 स्टार आर्मी जनरल है, इसी को पाकिस्तान ने इतनी तारीफ की थी तो लो भैया निशान इम्तियाज अवार्ड ले लो। ओके, तो ये इन्होंने कहा था, तो अब फिर से ये मिलने जाएंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप से भी आसिम मुनीर मिला था, उसके साथ भी इसने मीटिंग की थी, लंच किया था। पहले तो ये था कि शायद इंडिपेंडेंस डे में भी जाएगा, बट हो सकता है चला गया हो, क्योंकि 4-5 दिन रुका था और जिस होटल में रुका था वहां पे भी इसने भारत के खिलाफ जहर उगला और बाहर जो है इसके खिलाफ नारे लगे कि ये तो इस्लामाबाद का कातिल है। लेकिन क्योंकि और अमेरिका की कोई 110% बातचीत हुई है, क्रिप्टो तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां मिलिट्री बेस बना लेगा बहुत जल्द। ऑफिशियल, अमेरिका का ऑफिशियल मिलिट्री बेस आपको पाकिस्तान में मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, भी बात हो सकती है, जो क्रिप्टो की जो डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल इंटरेस्ट है उसके लिए बात हो सकती है। उसके बाद ईरान वाला इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है और इस समय अफगानिस्तान तालिबान को लेकर भी काफी बातें चल रही हैं, उसको लेकर भी बात हो सकती है, आतंकवाद को लेकर बात हो सकती है और भारत को लेकर भी बात हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी कुछ अपनी मांगे रखेगा। ठीक है, तो आसिम मुनीर का अमेरिका जाना, एक तो ये भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए